हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 11 पर, धारा 11 पर, जो प्रावधान करती है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं। तो बात को समझिएगा कि ऐसे तथ्य जिनके बारे में धारा 6 से लेकर 55 तक जो संगतियां बताई गई है, रिलीवेंसी बताई गई है, उनके अंतर्गत जो तथ्य नहीं आते हैं, जो तथ्य उन धाराओं में सुसंगत नहीं है, वे तथ्य भी सुसंगत होते हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत। लेकिन उन तथ्यों के अंतर्गत जो सेक्शन 11 में दो उपधाराएं दी गई हैं, उनमें जो विशेष गुण बताए गए हैं, अगर वे तथ्य उन गुणों को धारण करते हैं तो ऐसे तथ्यों को भी न्यायालय में सुसंगत माना जाता है और उनको भी जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। तो इन्हीं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सेक्शन 11 जो है सुसंगति की सीमाओं को विस्तारित करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ से संबंधित वीडियो जो है, कंटेंट जो है, हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे बैचेस चलाए जा रहे हैं जो कि जुडिशियल एग्ज़ाम से कनेक्टेड हैं। एमपी सीजे का बैच चल रहा है, दिल्ली सिविल जज एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर बैच चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छी जो है मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। मित्रों, यहाँ पर जो है इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज, स्ट्रक्चरल कोर्स एंड पीडीएफ वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मित्रों, यहाँ पर आपको फ्री स्पेशल एवरीडे क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी सभी मेजर और माइनर एक्ट की आपको क्लासेस यहाँ पर फ्री मिल जाती हैं। मित्रों, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली बेसिस पर अवेलेबल है। आप जो है टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसी के साथ साथ डाउट क्लियर करने के लिए जो है यहाँ पर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जुडिशरी आइकॉनिक का भी यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी सूटेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करें तो आप LEG10 हमारा जो कोड है इसको आप यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। मित्रों, अनअकैडमी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के तथ्यों को विशेष गुणों के कारण, कि ऐसे तथ्यों में कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उन्हें सुसंगत घोषित करते हैं, उनको जो है इस प्रकार का बना देते हैं कि वह न्यायालय में जो है स्वीकार किए जा सकते हैं। तो ऐसे तथ्यों के बारे में सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है 2 सब सेक्शंस में उनको अलग अलग करके बताया गया है। तो यहां पर हम जो है एक एक करके दोनों सब सेक्शंस को देखेंगे, उनके कंटेंट, उनके एलिमेंट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहती है। यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत या अनकंसिस्टेंट है। अब बात समझिएगा कि ऐसे तथ्य जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहां पर इनकंसिस्टेंसी और असंगतता को समझना पड़ेगा। इसके अंतर्गत ऐसे तथ्य आते हैं जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ एक साथ जो है स्टैंड नहीं कर सकते। जैसे कि समझिएगा, अगर किसी समय पर दिन है तो उसी समय पर रात नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर है तो वह अपराध वाले स्थान पर नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि घटना अगर किसी विशेष पर्टिकुलर प्लेस पर हुई है और जिस व्यक्ति पर आरोप विरचित किए गए हैं, जिस व्यक्ति पर उस घटना को करने का आरोप लगाया गया है, अगर वह व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वो कहीं और था, वो उस घटना स्थल से इतनी दूर था कि उसका उस जगह पर होना असंभव है, या हम ये कह सकते हैं कि वो वहां पर उस अपराध को कर ही नहीं सकता है, तो तात्पर्य यहां पर यह है कि अनकंसिस्टेंसी के अंतर्गत, इनकंसिस्टेंसी के अंतर्गत या असंगतता के अंतर्गत ऐसे तथ्यों को लिया जाता है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस तरह से हैं कि वह इतने विपरीत हैं कि उनकी वह असंगतता या इनकंसिस्टेंसी जो है
उसको जो है रिलीवेंट बना देती है उस मामले को साबित करने के लिए या उस मामले में साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए। अब यहां पर प्रोफेसर बिगमोर महोदय ने सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आने वाले कुछ मामलों के उदाहरण स्वरूप जो है कुछ मामले बताए हैं, तो जिससे हम जो है इस सेक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे, इस सबसेक्शन को। तो सबसे पहले उन्होंने बताया अनियंत्रित स्थिति। देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति घटना स्थल से किसी दूसरी स्थान पर, किसी दूसरी जगह पर उपस्थित है और वह घटना स्थल से इतनी दूर है कि उसका उस स्थान पर होना असंभव है या हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति दो जगह पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे साक्ष्यों को हम क्या बोलते हैं? अनियंत्रित स्थिति के साक्ष्य बोलते हैं। इसको हम अलीबी बोलते हैं, या हम इसको और बोले तो प्ली ऑफ अलीबी के प्रिंसिपल में हम इसको रखते हैं। प्ली ऑफ अलीबी का जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अन्यंत्र उपस्थिति, कहीं और उपस्थिति। तो बिगमोर महोदय ने क्या कहा? बिगमोर महोदय ने ऐसे तथ्यों को सुसंगत बताया है जो कि अन्यंत्र स्थिति के कारण जो है किसी व्यक्ति की अन्यंत्र स्थिति, अन्यंत्र जगह पर उपस्थिति के कारण जो है सुसंगत हो जाते हैं, क्योंकि वह विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से इतने इनकंसिस्टेंट हैं कि उनकी यही गुण कि वह इतने असंगत हैं, इतने इनकंसिस्टेंट हैं कि वह उस मामले में साक्ष्य के रूप में इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं कि इस व्यक्ति ने वह अपराध नहीं किया है, क्योंकि यह वहां पर उपलब्ध नहीं था। अब यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति यह क्लेम करता है या यह प्रतिरक्षा रखता है कोर्ट में कि वह उस स्थान पर नहीं था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 103 के अंतर्गत, धारा 103 के अंतर्गत यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि वह वहां पर उपलब्ध नहीं था या उसके द्वारा जो है उस स्थान पर पहुंच पाना असंभव था। अब यहां पर हम आगे देखें, सेकंड कंडीशन ये बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में, बच्चों को अवैध दिखाने के लिए पति का स्त्री के पास जाने का अभाव। मतलब कि अगर प्रश्न यह है कि कोई बच्चा जो है अवैध है या वैध बच्चा है किसी माता पिता का, तो ऐसी कंडीशन में अगर यह साबित कर दिया जाए कि पति जो है पत्नी के पास, स्त्री के पास पहुंच ही नहीं सकता था जिस समय वह महिला कंसीव की होगी, उस समय संभावना ही नहीं थी कि पति जो है अपनी पत्नी के पास हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको भी जो है, क्योंकि ये भी जो है इतना इनकंसिस्टेंट है, इतना कह सकते हैं असंगत है कि यह यहां पर सुसंगत हो जाता है। अब इसके बाद अगला अपन उदाहरण देखें, इसमें कोई व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि वह मृत है, मतलब कि न्यायालय में किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह मृत है, अगर ऐसे व्यक्ति का क्या बता दिया जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवित होने का साक्ष्य अगर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए, किस समय? जब वह उसके मृत होने के बारे में न्यायालय में कहा जा रहा है, उस समय के अगर उसके जीवित होने के बारे में साक्ष्य दे दिया जाए तो वह यहां पर वह भी सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही समय पर जीवित और मृत नहीं हो सकता, या तो वो जीवित होगा या मृत होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इनकंसिस्टेंसी है, असंगतता जो है उस तथ्य के बारे में, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में, इस गुण के कारण जो है यह तथ्य कि वह व्यक्ति जो है जीवित देखा गया है, वह व्यक्ति जीवित है, यह तथ्य न्यायालय में साबित किया जा सकता है, यहां पर सुसंगत है। फिर इसके बाद अगला हम देखें, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। तात्पर्य यह है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध को किए जाने का दोषारोपण किया गया है, उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति यह साबित कर देता है कि वह अपराध जो है किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, तो ऐसी स्थिति में किसी अपराध को अगर किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो यहां पर यह व्यक्ति जो है दोषमुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपराध उसने नहीं किया है। तो इस प्रकार से इसको भी जो है यहां पर असंगतता के कारण, इसके विशेष गुण के कारण जो है इस क्लॉज के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है, रिलीवेंट है। फिर इसके बाद अगला हम देखें, स्वयं द्वारा अपने को शारीरिक क्षति पहुंचाना। जबकि न्यायालय में यह प्रश्नगत हो कि किसी व्यक्ति ने क्षति कारित की है, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय में यह साबित कर दिया जाए या यह तथ्य रखा जाए कि भाई उसने जो है अपने आप को स्वयं क्षति पहुंचाई है, उसको किसी और ने क्षति नहीं पहुंचाई, तो अगर यह साबित कर दिया जाता है कि उसने स्वयं अपने आप को क्षति पहुंचाई है, तो यह प्रश्न जो है बिल्कुल असंगत हो जाएगा कि उसको किसी अन्य ने क्षति पहुंचाई है जिसके ऊपर आरोप विरचित किए गए। तो इस प्रकार से जो प्रोफेसर महोदय बिगमोर साहब हैं, उन्होंने जो है यह 5 प्रकार के केसेस या 5 प्रकार की कंडीशंस का उल्लेख किया है, जो कि सब सेक्शन 1 के अंतर्गत
किसके संबंध में आते हैं? यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत या इनकंसिस्टेंट हैं, तो ऐसे तथ्यों की सुसंगति के बारे में यहां पर बताया हुआ है। तो ये तो हमने देखा सेक्शन 11 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 को। अब हम देखते हैं सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन 2 है, उसमें भी कुछ ऐसे तथ्यों को जो कि अपने अंदर कुछ एक विशेष गुण धारण किए हुए हैं, उनको जो है रिलीवेंट बताया गया है, उनको जो है सुसंगत बताया गया है। मित्रों, अब हम देख रहे हैं सेक्शन 11 की सब सेक्शन 2 के अंतर्गत कैसे तथ्यों को, किस प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बताया गया है। तो बात को समझिएगा, ये सेक्शन का सब सेक्शन 2 बोलता है यदि वे स्वमेव। अब वे स्वमेव का तात्पर्य है उन तथ्यों के बारे में बात की जा रही है जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, लेकिन वो तथ्य कैसे हैं कि वह स्वमेव मतलब अपने आप में क्या कर सकते हैं, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अत्यंत अनधिसंभाव्य बना सकते हैं, या फिर किसी अन्य तथ्य के संसर्ग में, मतलब वे तथ्य अगर अन्य तथ्यों के साथ जो है उनको मिला दिया जाए तो वो क्या काम करेंगे, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देते हैं। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन के अंतर्गत क्या बताया गया है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, अन्यथा सुसंगत नहीं है मतलब धारा 5 से लेकर धारा 55 तक के जो सुसंगति है उसमें नहीं आते हैं, लेकिन अगर उन तथ्यों की प्रकृति कैसी है, उन तथ्यों की प्रकृति ऐसी है कि या तो वो स्वयं अपने आप में या फिर अन्य तथ्यों के साथ मिलकर वो क्या निर्णय देंगे या किस बारे में प्रभाव डालेंगे, वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को या तो वो अत्यंतिक रूप से जो है अधिसंभाव्य बना देते हैं या फिर अत्यंतिक रूप से जो है अनधिसंभाव्य बना देते हैं। तो इन तथ्यों की यह प्रकृति कि वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को कैसे कर रहे हैं, संभाव्य अनधिसंभाव्य बना रहे हैं। तो इस प्रकृति के कारण इस सेक्शन में, सेक्शन 11 में उन तथ्यों को भी सुसंगत बताया गया है, रिलीवेंट घोषित किया गया है। अब इसके संबंध में केस लॉज है, सरोज कुमार चटर्जी वर्सेस सम्राट 1961 का केस है। इस केस में प्रश्न यह था कि क्या ए ने जो है बी की हत्या कारित की, और दूसरा प्रश्न यह था क्या ए के पास पिस्टल थी, क्या ए के पास पिस्टल थी। तो यहां पर ए ने जिस दिन घटना घटी, मान लीजिए कि 1 जनवरी को जो है घटना घटी थी, तो इसके 5 दिन पहले मतलब 25 दिसंबर के आसपास जो है इसने क्या किया, अन्य दोस्तों को या अन्य लोगों को, जो पिस्टल थी वह इन्होंने अन्य दोस्तों को दिखाई थी कि मेरे पास पिस्टल थी। अब वास्तव में देखा जाए कि अन्य लोगों को, जैसे कि सी डी ई और भी इसके मित्र थे या और भी कोई अनजान लोग थे, उनको इसने पिस्टल दिखाई थी। तो इन लोगों का इस मामले से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इनके तथ्य जो है कहीं पर भी सुसंगत नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर ये बात न्यायालय में अगर ये कह देते हैं, ये साक्ष्य दे देते हैं कि इसने जो है, ए ने जो है इसे पिस्टल दिखाई थी, तो ऐसी कंडीशन में ये जो तथ्य हैं, इनके जो कथन है वो क्या काम करेंगे, वे कथन जो है इस विवादक तथ्य को कि भाई उसके पास उस दिन हथियार था या नहीं, पिस्टल थी या नहीं, इसको जो है अधिसंभाव्य बना देंगे कि भाई उसके पास, उसके पहले अगर पिस्टल उसके पास थी, उसने इनको दिखाई थी, तो बहुत हद तक संभावना है कि ए के पास घटना वाले दिन भी पिस्तौल रही होगी और इसने उसका इस्तेमाल किया होगा। तो इस प्रकार से इस केस के अंतर्गत जो है सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 के प्रभाव के कारण ऐसे लोगों के कथन जो कि उस घटना से, जो घटना हुई है या वो अपराध हुआ है, उससे कोई कनेक्टिविटी ना होते हुए भी, उससे कोई सुसंगति ना होते हुए भी जो है इनके कथनों को सुसंगत माना गया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे विवादक तथ्य को अत्यंत अधिसंभाव्य बना रहे हैं कि भाई उसके पास पिस्टल थी। तो इस प्रकार से सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में ऐसे तथ्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं जो कि अन्यथा सुसंगत तो नहीं है, मतलब कि आज जो धाराएं हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक, उनके अंतर्गत तो सुसंगत घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है, उनका जो गुण इस प्रकार का है कि वह क्या कर रहे हैं, विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं, जो कि सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है रिफ्लेक्ट होता है, तो इसीलिए उनको सुसंगत बनाया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा
और हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।